हरियाणा में 385 दे रहे हैं, 20 रुपये बढ़ा कर कह दिया कि हमने बढ़ा दिया। मैं तो ये 50 रुपये बढ़े हैं कम से कम। 400 की उम्मीद थी। 400 रुपये। किसान इतना परेशान है कि इसकी कोई तुलना नहीं कर सकता। तुम वो आदमी ढूंढ कर ला दो हमें जिसकी आय दोगुनी हुई हो किसान की। तो सुरक्षा है बस, और कुछ नहीं है। नहीं अच्छे दिन आए आपके? अजी अच्छे दिन तो पता नहीं किस किस के होंगे, किस किस आय दुगनी हुई, 20 रुपए बढ़ गए गन्ने पे। कुछ नहीं बढ़ा। अच्छा, नमस्कार, स्वागत है आपका केकेबी न्यूज में। मैं हूं नितिन चौधरी। 24 का चुनाव सर पर है। आज हम पहुंचे हैं ढांसरी गांव के अंदर। गुर्जर समाज से बातचीत करेंगे। सरकार ने वादा किया था 6 दिनों का और आय दुगनी का। योगी जी ने 20 रुपए का इजाफा किया है गन्ने के मूल्य में। इसको ये लेकर क्या सोच रहे हैं और 24 के चुनाव में किसानों के मन में क्या है, तो सीधे बातचीत कर लेते हैं और जानते हैं किसानों के मन की बात। मेरा नाम प्रीतम सिंह है जी। कैसा काम कर रही है सरकार? सरकार काम तो बहुत अच्छा कर रही है, लेकिन योगी जी ने किसान विरोधी नीति अपना रखी है। पंजाब में 391 रुपये क्विंटल वो दे रहे हैं भाव, हरियाणा में 385 दे रहे हैं। योगी जी ने 20 रुपये बढ़ा कर दिया है तीसरी। यहाँ 370 है, यहाँ 370 है। और योगी जी कभी किसान के बारे में सोचते ही नहीं। वो जब बड़े जो कंपनी के मालिक हैं या और जगह हैं, उनके बारे में सोचते हैं। वो तो कह रहे हैं उन्हें कम से कम आए टाइम में दुगनी कर दी। 6,000 को अलापते रहे, 6,000 दे दिए। अच्छे दिन नहीं आएगा आपके? आप इनको तो दे, ये फैक्ट्री मालिक को, ओनर को, इन औरों को कितना देते हैं? कोई ब्याज नहीं है। किसान के बारे में कहो जाए भाई हमने इतना दे दिया, अनु कर दिया, फलाना कर दिया, है कुछ नहीं। 20 रुपये क्या, 18 बीज को 400 रुपये क्विंटल ले रही कोल्लू भी, 450 रुपये ले रहे। 20 रुपये बढ़ा कर कह दिया कि हमने बढ़ा दिया, तो ये कम है। योगी जी को किसानों के इसमें छोड़ना चाहिए और भाव को अधिक बढ़ाना चाहिए। आप भी गुर्जर समाज से हैं? कैसा काम कर रही है सरकार? काम तो बढ़िया है, बस किसान के बारे में ही कुछ कम सोच रही है। ये दुखी है, परेशान है। अच्छा, किसान की जो नीति है वो सही नहीं है? नहीं सही। सरकार तो कह रही है किसानों के लिए काम कर रहे हैं, सबका साथ सबका विकास। नहीं, विकास कुछ नहीं हो रहा। तो जो है अपना टाइम काटेंगे और क्या करेंगे, टाइम तो काटना ही है। अच्छे दिन नहीं आएगा, सरकार ने ज्यादा अच्छे दिन आ गए बस 2022 तक। अच्छे दिन ये आ गए। अगर किसी भी जंगल में किसी भी टाइम चल जाओ, सुरक्षा है। हाँ, सुरक्षा में इसको लेकर तो खुश है। बाकी किसान के लिए अच्छा नहीं है। जैसे खाद है, खाद पर मिल रहा है आपको? खाद महंगा मिल रहा है और दवाई तो बहुत ही महंगी है। जो किसान खेती की दवाई है, खेती महंगी हो गई है, बहुत महंगी खेती की लागत। दवाई है। और उत्पादन कैसा करने का? कम है, उत्पादन कम है। उत्पादन में आधा है, आधा। तो आय दुगनी नहीं हुई, आधी रहेगी। अच्छा, 20 रुपए जो बढ़ाए हैं उसको लेकर क्या सोच रहे हैं आप? वो तो बहुत कम है। क्या उम्मीद थी आपको? उम्मीद तो ये थी 50 रुपये बढ़े हैं कम से कम। 400 की उम्मीद थी। 400 की उम्मीद थी। 30 रुपए कम रह गए। 30 रुपये कम रहेगा। अच्छा, 24 में चुनाव है। बिजनौर लोकसभा में क्या लग रहा है? अगर यहाँ गठबंधन से उम्मीद है चंदन सिंह चौहान आएंगे और सामने बीजेपी से मोहित बेनीवाल या कोई और प्रत्याशी आता है, तो गुर्जर समाज किस तरफ रहेगा इस बार? जो बाहर का रहेगा तो उसके साथ रहने, बाहर का कैंडिडेट रहेगा तो उसके साथ। मैं तो प्रत्याशी बता रहा हूँ, चंदन सिंह चौहान आते हैं और सामने मोहित बेनीवाल, तो आपकी पसंद कौन? तो चंदन चौहान को चंदन। बीजेपी को छोड़ देंगे? जी, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम वेद प्रकाश है। आप भी गुर्जर समाज से हैं? गुर्जर समाज से। वेद जी, कैसा काम कर रही है सरकार? सरकार बढ़िया काम कर रही है, कुछ बढ़िया है और कुछ इतने घटिया है जिनका कोई तोड़ तोड़ है नहीं। किसान इतना परेशान है कि इसकी कोई तुलना नहीं कर सकता। और यहाँ ये जो अच्छे दिन बता रहे हैं ना, अच्छे दिन आए, सरकार ने कहा था 2022 तक आय दुगनी। हाँ, अच्छे दिन यहाँ सिर्फ उनके हैं जितने भी बड़े बड़े अधिकारी हैं और जितने भी MP MLA हैं। इनकी तनख्वाह तो हर उसमें चाहे वो 10 दिन विधायक रह लो, फिर उसकी पेंशन भी बन जा। एक आदमी 4 सदनों का सदस्य रह जाओ, उसकी 4 पेंशन मिलेंगी। देश को घाटा किसान या कोई और आपकी आय दुगनी नहीं हुई क्या? बताइए। जैसे आप किसान हैं, मुजफ्फरनगर हमेशा चर्चाओं में रहता है किसानी को लेकर, खेती को लेकर के। हाँ जी, तुम वो आदमी ढूंढ कर ला दो हमें जिसकी आय दोगुनी हुई हो किसान की। तो सरकार तो दावा कर रही है। हाँ, किसान सम्मान निधि आपको दे रहे हैं। सुन चलो
तो हमारी सुन लो, 20 रुपए गन्ने में बढ़ा दी सरकार ने। मेरा बैंक में एक ही खाता है, मैं किताब ला के दे दूँ आपको, जितना मेरा बैंक में पैसे आ रहे हैं और जितना मंडल क्रेडिट कार्ड बनवा रखा है मैं उसका पूरा नहीं पाड़ सकता, इतनी अच्छे दिन आए हमारे को। मतलब ऋण ले रखा, ऋणी है। हाँ जी, ऋणी यार, वो उतर नहीं रहा। अच्छा, पूरी मेहनत कर रहे हैं खेती में। पूरी मेहनत करने के बाद इसके अलावा और कोई काम नहीं है खेती का? खेती के सिवा कोई काम नहीं है। और इसमें खेती का ऐसा काम है, पूरी मेहनत करने के बाद भी अगर मौसम खराब हो जाए, कोई ऐसी हो जाए, जैसे अभी पीछे कुछ जगह का गन्ना खत्म हो लिया खराब पानी आने से, खादर पे। हाँ जी। जैसे 20 रुपए हाँ बढ़े जी। हैं, अच्छा, इससे खुश हैं आप 20 रुपए के बाद ना से? ना, कुछ नहीं, कोई भी खुश नहीं। मैं क्या उम्मीद थी? उम्मीद तो बढ़िया ही थी, पर समस्या तो यह है जो मैं बता रहा हूँ, हमें और किसी से दिक्कत नहीं आ रही। हमारे देश को जो नुकसान दे रही है MP MLA दे रहे, इन्होंने देश को खा लिया और इन मंत्रियों ने। और ये कभी भी समझा के देख लियो, कोई भी मंत्री किसी आम आदमी से बात करता नहीं, ना मिलन देने के पुलिस वाले उसे मिलन ही नहीं देते, उन्हें पता नहीं लगता क्या समस्या लोगों की। जैसे आपके यहाँ केंद्रीय मंत्री हैं संजीव बालियान जी, गए कभी मिलने आप? मिलने कहीं फिर गए, बात ही नहीं हुई। वहाँ इतने दल्ले रहे कि उनका कोई जोड़ तोड़ ही नहीं है, वे मिलन ही नहीं देते, वहाँ तक जाने नहीं देते, ना बात होने देते। वो तो कह रहे हैं कि लोगों के लिए उपलब्ध रहते हैं हर शनिवार को। कुछ नहीं बालियान हुआ। साहब, हमारे यहाँ शौचालय बना हुआ, इस पर सारे मंत्रियों के जिन सब के वहर, यहाँ जितने भी BDO हैं, SDM है या DM है, आके देख लो। ये अभी सन 2 फेरी बन ली 2 साल में, सन 2020 की बनी हुई हो और अब 24 शुरू हुआ। इसमें 8 लाख रुपए का शायद बिल था इसका, और अब ये 2 बार बन ली, 8 वे खर्च हो लिए और इसमें 3 और लग लिए। हालत चलो मैं अब भी दिखा दूँगा, ये खुल नहीं रही, बल्कि हमारे यहाँ तो ये खोलते ही नहीं। अच्छा, 24 में चुनाव है। हाँ जी। क्या लग रहा है इस बार? बस हमें जो अच्छा कैंडिडेट लगा, चाहे किसी भी पार्टी का होगा, जो हमारा यहाँ हमसे लोगों से मिलता जुलता रहेगा, उसे वोट देंगे। इस सीट पर बिजनौर में उम्मीद है कि चंदन सिंह चौहान गठबंधन से और BJP से मोहित बेनीवाल। बस ये तो कोई सा आ जाइए, हमें तो जो अच्छा लगेगा। अगर दोनों आते हैं तो आपकी पसंद कौन? चंदन और मोहित फिर तो बेनीवाल? चंदन को दे देंगे, बिरादरी का हमारी वो। मोहित को छोड़ देंगे, BJP को छोड़ देंगे? नहीं, BJP, अगर BJP अच्छा कैंडिडेट आ रहा है, BJP अब तक जितने भी कैंडिडेट लाए यहाँ तक, कभी कहीं इकट्ठा लाए, कभी कहीं इकट्ठा लाए, जो यहाँ के क्षेत्रीय हैं इन्हें टिकट ही देने को तैयार नहीं। और जो सुन लो, ये मलोक नागर भी हमारी बिरादरी का ही है, यहाँ से फिलहाल वर्तमान में वो है सांसद। हाँ जी। उसने आज तक यहाँ की शाह के न बुझ जाके ऑपरेशन नहीं हुई, असल काम में नहीं करा। नहीं। एक तो और है, भाई चलो सत्ता वाले का तो कुछ हो भी जा है, अभी तो बिना सत्ता के इसके तो वैसे भी बस की नहीं था। अगर फिर भी लेकिन मिलने नहीं आए। सुन तो लो, इतना तो कोटा से मिलता ही होगा क्षेत्र में आने जाने का, तो लेकिन उनका वास्ता नहीं पड़ता। कुल मिला के संसद जाकर अंतर्ध्यान, बस, राम बस, भरोसे बस, बस। हिंदुस्तान, यह हालत है नेताओं जी, जी, की, जी। भूल जाते हैं जी। ऐसे ही। आप युवा हैं, क्या नाम है आपका? जो नहीं कैसा काम करिए सरकार? बाजी सरकार तो कुछ नहीं, जो फसल रहा है वो तो बछड़े छुप जा सारे। मैं यहाँ तो बालियान साहब ने कहा है कि 31 जनवरी तक तुगलपुर का मेड़ा में काऊ सेंचुरी शुरू हो रही है। जी भाई, इतना है जी, सुरक्षा है बस, और कुछ नहीं है। नहीं अच्छे दिन आए आपके? अजी अच्छे दिन तो पता नहीं किस किस के होंगे, किस किस आज के दुगनी हुई, 20 रुपए बढ़ गए गन्ने पे, कुछ नहीं बढ़ा। अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, अच्छे दिन नहीं अजी आए। नहीं, अच्छा नहीं, कुछ नहीं हुआ। किसान है आप? हाँ जी, किसान है। 20 रुपए को लेकर क्या है मन में? कम तो होता, कम से कम 50 रुपए तो बढ़ेंगे। अच्छा, बताओ, इतना बड़ा वो है, जो फसल है, दवाई महंगी, फसल है उसे बछड़े चुक जा, हम तो घेरने गाड़ने भी रहे बस। खेती महंगी हुई है, हाँ जी। आय नहीं बढ़ी। नहीं, कुछ नहीं हुआ। 24 में चुनाव है, 24 में चाहिए कभी भी कर लो मैडम से, तो हम क्या तो लग रहा है तैयार किसकी सरकार आएगी इस बार 24 में? बाजी हम तो जो सही बढ़िया अपने हेयर का आदमी रहेगा, हम तो उसके इस सीट पर चंदन आते हैं बिजनौर में और सामने मोहित बेनीवाल आते हैं BJP से, तो आपकी पसंद कौन? हम तो जी उसको देंगे जो अच्छा आदमी लगेगा। जो अगर चंदन और अपने मोहित आते हैं तो आपकी पसंद कौन? मैं प्रत्याशी बता रहा हूँ। प्रत्याशी है जो अपने क्या नाम हेयर का रहेगा उसे देंगे, उसमें चाहे BJP का हो या क्या नाम इसका हो, जो अपना हाँ जी, आपकी सुनवाई करे, आपके संबंध हो जिससे, हाँ जी। उसके साथ जाएंगे। उसके साथ जाएंगे। मेरा नाम जय सिंह है जी। सरकार ने गन्ने पे 20 रुपए बढ़ाए हैं, हाँ जी। कैसे देख रहे हैं इसे? देख क्या रहे, हरियाणा में ज़्यादा हैं, यहाँ तो कम है, कम बढ़े हैं पैसे। ये पंजाब में ज्यादा है। पंजाब में ज़्यादा हैं, हाँ, हरियाणा में 385 है, पंजाब में 391 है। तो यहाँ तो अब 370 ही करे अब जा। 370 रुपये किराया काटेंगे, 9 रुपये कुंटल, तो बताओ क्या फ़र्क पड़ रहा। इससे तो कम पैसे बढ़ाए इन्होंने, ज़्यादा पैसे होते हैं, कम से कम 400 रुपये का तो रेट देते ही। 50 की उम्मीद थी। हाँ, मतलब 440 से पहले
50 से पहले तो 400 की उम्मीद थी, 50 रुपये बढ़ा देंगे। और ये खुश नहीं है गन्ने के भाव से? कुछ नहीं है जी। हाँ। बच्ची का क्या गलत बढ़ाए, 50 बढ़ते कम से कम, थोड़े बढ़ाए बहुत थोड़े बढ़ाए, किसान खुश ना हो। आप भी किसान हैं? हाँ जी। सरकार तो दावा कर रही है अच्छे दिनों का और आय दुगनी नहीं हुई आपकी? आय नहीं बढ़ी? अजी कहाँ बढ़ रही है, वही चल रही है, गेहूँ गेहूँ सभी दुगनी ना भी। अच्छा, ज्यादा उम्मीद थी क्या गन्ने के भाव की? ज्यादा उम्मीद थी गन्ने के भाव ज्यादा बढ़ेगा? हाँ ज़्यादा बढ़ेगा, सब किसान खुश ना हो। पर जबरैन का सौदा हो रहा है तो जबरैन का सौदा क्या करे उनके हाथ में। योगी जी तो कह रहे हैं कि किसान सम्मान निधि दे रहे हैं, अजी नहीं, सुरक्षा दे रहे हैं, सड़कें बना रहे हैं। नहीं वो सब कुछ बना रहे, पर गन्ने का भाव 50 तो बढ़ना ही बढ़ना था, बिल्कुल कम से कम। थोड़ा बढ़ा आज वो, थोड़ा बढ़ा है, कुछ ना हो। खुश नहीं है? हाँ हाँ जबरैन हो रही है। मेरा नाम है श्रीकांत पोसवाल। श्रीकांत जी, 20 रुपए बढ़ाए सरकार ने, कैसे देख रहे हैं इसे? 20 क्या बढ़ाए जी, अब इस पे बढ़ा दिए 20 रुपए। अब और चीज़ों में महंगाई बढ़ रही, हम दवाई गिरने लग जाओ 2000 रुपये से सम्मान निधि मारे। 2000 रुपये की दवाई नहीं आने की, एक बीघे में नहीं होने की सही तरह। मतलब खेती महंगी हो गई है? खेती महंगी होगी, आमदनी खेती कमी बहुत है, महंगी जी। फायदा क्या है इसका? अच्छे दिन नहीं आएगा आपके? सरकार तो दावा कर रही है अच्छे तो 2022 दो तक टाइम अच्छे की दिन। रोटी तो हर कोई खा रहा, अच्छे दिन तो आय दुगनी? आय दुगनी कहाँ 20 रुपए में, कहाँ 350 थे, 370 हो गए। उसमें से 9 रुपये 55 पैसे हमारे रख के घटेगा, तो वो तो 361 रुपये मिल रहे हैं हमें। 361 रुपये में क्या बढ़ाए ना, 10-11 रुपये बढ़ाए, कुल मिला के जोड़ घटा के बात तो ये आमदनी बढ़ाई नहीं, जबरैन का सौदा, आमदनी बढ़ाई नहीं और खर्चे वैसे बढ़ गया। जबरैन का सौदा हो रहा है। अच्छा, 24 में चुनाव है जी श्रीकांत, जी, क्या लग रहा है इस बार? बीजेपी तो जाती है, अच्छा, कैसे भी हो हम तो पक्के बीजेपी के सपोर्टर हैं। मतलब आएगी भाजपा ही? आएगी बात। बिजनौर सीट पर क्या लग रहा है? अगर यहाँ चंदन सिंह चौहान की चर्चा है गठबंधन से और बीजेपी से मोहित बेनीवाल, तो क्या लग रहा है? मोहित बेनीवाल लग रहा है जी। देखो इससे कहे ना, खुलेआम कहना चाहो, जिसके साथ हो उसके साथ बताओ। अच्छा, हम है बीजेपी के साथ है तो है। मतलब आप बीजेपी से जुड़े हुए हैं, तो इसके लिए आपको लग रहा है कि भाजपा आएगी केंद्र में? मोदी आवेगी भाजपा, भाजपा ही आएगी जी, और कोई जी बाबा जी? भाजपा ही आवेगी जी। 24 में? 24 लेकिन खुश नहीं है गन्ने के भाव से? ना करने के बाद खुश नहीं जी, हमें कुछ ऐसी नहीं दिया। ऐसी क्या मजबूरी है कि आपको लग रहा है कि भाजपा ही आएगी? भाजपा नु आवेगी, इन्हें इतना वो कर दिया बदमाश, पीछे वो कटा जा। सुरक्षा का मुद्दा है? हाँ बस, तो सब में बड़ी बात है। अच्छा, सुरक्षा के लिहाज से आपको लग रहा है कि भाजपा आएगी 24 में? भाजपा। और इस सीट पर बिजनौर में चंदन सिंह चौहान की चर्चा है गठबंधन से, और बीजेपी से तो काफी प्रत्याशी हैं, लेकिन अगर मोहित बेनीवाल आते हैं तो किसकी लग रही है संभावना? जी हमारा तो यही हो जा, जुआनी फिर बिरादरी देखेंगे, फिर भाजपा को छोड़ देंगे? नहीं चंदन सिंह चौहान गठबंधन से आएंगे? भाई हम तो देखा जाएगा वो भाजपा को, जो हमारा रिश्तेदार को। अच्छा, थोड़ा धोखा लग गया। नहीं सुरक्षा पे वोट करेंगे, हाँ जी। लेकिन गन्ने के भाव से खुश नहीं है? ना है ही नहीं कोई भी किसान, लेकिन सुरक्षा है, मेन है। हाँ जी। जी सर, क्या नाम है आपका? बबलू पोसवाल। बबलू जी, हाँ जी। गन्ने का रेट बढ़ाया सरकार ने 20 रुपए, योगी जी ने, कैसे देख रहे हैं इसे? कम बढ़ाया रेट, अच्छा, इस बार को सभी किसान कहेगा कम से कम 50 रुपये बढ़ने चाहिए थे इस बार। 50 की उम्मीद थी, हाँ 400 की उम्मीद कर रहे थे आप? 400 तो होना ही चाहिए, 20 रुपए बढ़े, कम बढ़े। आय दुगनी नहीं हुई क्या? 2022 तक सरकार ने बोला था किसानों की आय दुगनी, अच्छे दिन, ना ये दुगनी नहीं है। दिक्कत है आय में? नहीं आय में तो दिक्कत तो अपने मन से है, लेकिन आय तो दुगनी नहीं हुई जो वादा किया था। तो वादा पूरा नहीं हुआ वो आय का? नहीं, कोई वादा पूरा नहीं किया, उत्पादन कैसा है गन्ने कोई भी का? वादा पूरा नहीं किया। नॉर्मली है उत्पादन, कोई भी वादा पूरा नहीं किया सरकार ने? कोई वादा पूरा कौन सा किया, कोई सब नहीं किया। सड़कें बन रही है, सम्मान निधि दे रही है सड़कें तो सरकार, तो- सुरक्षा दे रही है। नहीं सड़कें तो ये तो व्यापार हो रहा है ना, सड़कें बन रही है तो लोगों की सड़कें कहाँ बन रही है, गाँव की सड़कें कहाँ बन रही है, सब हाईवे बन रही है, टोल रोड बन रही है, व्यापार करना है ये सरकार। अच्छा, व्यापारियों की सरकार है, आरोप लगा रहे हैं आप? व्यापारी कर रही है, जब टोल ले रहे हैं तो टैक्स दो फिर टोल दो, डबल खर्च हो गया ना। ये तो एक बार पैसा लगाने के बाद लाइफ टाइम कमाएंगे। बाबा जी तो यूँ कह रहे हैं कि भाव से खुश नहीं है, लेकिन सुरक्षा है, तो इसलिए 24 में बीजेपी आएगी, हम लोग भाजपा के साथ हैं। सुरक्षा तो नहीं पहले आओगे भी तो थी, यही चल लिख लो। थोड़ा ठीक हुआ पहले से, लेकिन ऐसा पहले भी ठीक था। 24 में चुनाव है, हाँ, क्या लग रहा है इस बार? वो तो हिंदू मुस्लिम पे चुनाव होगा तो भाजपा ही जाएगी, हिंदू मुस्लिम
जब कैंडिडेट खड़ा हो जब राम मंदिर भी बना दिया, अब तो यूँ कह रहे हैं प्राण प्रतिष्ठा करा दी मोदी जी ने। राम मंदिर बना दिया तो उससे तो वो भी है, वो भी ये मुद्दा है, उसका भी लाभ मिलेगा। उसको ताला तो उन्होंने खोला था राजीव गांधी ने। लाभ मिलेगा उसका भी। अच्छा, अगर सीट पर चंदन सिंह चौहान आते हैं गठबंधन से हाँ। और बीजेपी से मोहित बेनीवाल, तो आपकी गुर्जर समाज की पहली पसंद कौन? नहीं, यहाँ तो गठबंधन जीतेगा। यहाँ तो कोई भी आ जाओ, चाहे चंदन चौहान नहीं, कोई भी आ जाओ, बिजनौर से और मुजफ्फरनगर से, कैराना से। मैं तो ये मान लो कि पूरी पश्चिमी यूपी से ही गठबंधन का जोर रहेगा। मायावती तो बाहर हो गई है बहन जी तो गठबंधन से। मायावती तो बाहर रहनी थी उसको। पिछली बार तो महागठबंधन था, तब भी जीत गए थे बालियान साहब। वो तो भाजपा के एजेंट है, वो तो मुजफ्फरनगर से। उसको बाहर रहने बालियान को मेरी सुन लो, मैं बताऊंगा, मुझे पता बालियान का। तो इस बार आप कह रहे हैं कि मुजफ्फरनगर की सीट भी फंसी हुई है, मुश्किल है। हाँ, गठबंधन पर जाएगी। मुजफ्फरनगर, कैराना भी, कैराना भी, बिजनौर भी, आपको उधर बागपत, बागपत भी होंगे इसको। मतलब पश्चिम में मुश्किल है। बिजनौर भी जा सकेगा भाजपा को। बिजनौर, गठबंधन अच्छा। तो बाकी सीट ये गठबंधन की है। आपका सहारनपुर गठबंधन पर जाएगी, और भी बहुत सीटें हैं इधर पश्चिम में। बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। क्या कमी है भाजपा में? नहीं, किसानों का मुद्दा तो कुछ नहीं सोल्व कर रही ना। अच्छा, किसानों की नाराजगी है इस बार। किसानों की नाराजगी है, लोकल आदमी उसकी नाराजगी है। अगर ऋण माफी कर देती है भाजपा चुनाव से पहले, तो उसका फायदा पड़ेगा। हाँ, फायदा होगा, भाजपा को फायदा होगा। तो ये थे ढांसरी के गुर्जर। इनका साफ कहना है कि सरकार के कामों से खुश नहीं है और गन्ने के भाव से तो बिल्कुल नाराज है। इनको उम्मीद थी 50 रुपए की, लेकिन भाव बढ़ा है मात्र 20 रुपए, उसको लेकर ये नाराज हैं। और आवारा पशुओं से भी इनको परेशानी है और आय इनकी बढ़ी नहीं है, घटी है। 24 के चुनाव में ये तय करेंगे प्रत्याशी को देखकर किसके पक्ष में मतदान करेंगे, लेकिन फिलहाल ये सरकार के कार्यों से नाराज हैं। आज इस वीडियो के लिए ढांसरी से बस इतना ही।